तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 का पाठ नंबर अध्याय नंबर 5। इसमें हम लोग पहले इसकी भूमिका देखेंगे। हमारा जो किताब दिया गया है इसकी भूमिका में हम लोग देखेंगे ज्यामितीय आकृतियों की समझ। हमें ज्यामिति के बारे में आज पढ़ना है। हमें किस के बारे में पढ़ना है? ज्यामिति के बारे में आज पढ़ना है। ज्यामिति में जो आकृति दिया गया है उसका समझ हमें बनाना है, उसे हमें समझना है। तो सबसे पहले हम लोग साधारण से कठिन की ओर बढ़ेंगे। पहले हमें जो जानकारी है उसे हम लोग देखेंगे, ठीक है। यहाँ आप लोगों के बीच में हम बोर्ड पर ये देखिए कुछ बनाए हुए हैं। क्या किए हुए हैं? कुछ बनाए हुए हैं, ठीक है। ये कुछ रेखा है, कुछ हमने बोर्ड पे आपके डस्टर और खल्ली के माध्यम से कुछ बनाए हुए हैं, ठीक है। क्या किए हुए हैं? कुछ बनाए हुए हैं। देखिए आप लोग जब देखेंगे, तो आप लोग को 3 प्रकार का निशान दिखा जाएगा। ये है और ये है। ये 3 है ना? जब आप लोग देखिएगा, पहला देखिएगा इसका दोनों तरफ से बंद है। क्या है? ये दोनों तरफ से बंद है। दूसरा में देखिएगा एक तरफ से बंद है और एक तरफ से बढ़ते जा रहा है, एक तरफ से बढ़ते जा रहा। तीसरा में देखेंगे आप दोनों तरफ बढ़ रहा, इधर भी बढ़ रहा है और इधर भी बढ़ रहा। ये कहीं रुकने वाला नहीं है। अब हमें इसका नाम लेना है। क्या करना है? आखिर ये है क्या? तो ये देखो, ये जो है इसको हम लोग रेखाखंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेखाखंड बोलते हैं। ये रेखाखंड हमारा जो है एक खंड होता है, एक भूभाग होता है। अब उससे बढ़ने और घटने वाला नहीं है। वो जितना पर फिक्स हो गया है उतना ही पर ये जो है कि अब ये बंद हो गया। अब न इसके आगे बढ़ेगा और न इसके पीछे बढ़ेगा। तो हम कहेंगे जो एक निश्चित जगह पर जाकर रुक जाए, एक बिंदु से चलकर एक निश्चित जगह पर रुक जाए, उसे हम लोग रेखाखंड कहते हैं। क्या कहते हैं? रेखाखंड कहते हैं। वो रेखाखंड अब आगे पीछे नहीं हो सकता है। दूसरा स्थिति आता है हमारा, एक बिंदु से चलकर अनंत तक जाएगा। एक बिंदु से चलकर अनंत तक जाएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? किरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? किरण। एक ये बिंदु से चलकर बीज कहां तक जाएगा कोई पता नहीं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? किरण बोलेंगे। तीसरी स्थिति हमारी आती है, ये दोनों तरफ चल रहा है। ये बिंदु है यहां से चालू होके और ये यहां इधर भी जा रहा है और इधर भी जा रहा। इधर कितना दूरी तक जाएगा, इधर कितना दूरी तक जाएगा हमको पता नहीं है। इसलिए उसको क्या बोलेंगे? रेखा बोलेंगे। रेखा अनंत दूरी तक जा सकता है। क्या कर सकता है? वो दोनों तरफ जाएगा। रेखा क्या होगा? दोनों तरफ जाएगा। किरण किधर जाएगा? किरण किधर जाएगा? और रेखाखंड एक खंड है। रेखाखंड एक खंड है, वो उतना ही रह जाएगा, उससे ज्यादा बढ़ेगा ना, ठीक है। तो बच्चों हम लोग आज जो है ज्यामितीय आकृतियों के बारे में हम लोग कुछ चीजों को देखा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, कोण के बारे में देखेंगे। क्या करेंगे? इन रेखाओं से, इन रेखाखंडों से हम कौन कौन से कोण और कैसे कैसे बना सकते हैं, इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। बच्चों हम लोग अभी जो है ज्यामिति के अंतर्गत हम लोगों ने सीखा किरण, रेखा और भूखंड। किरण, रेखा और रेखाखंड, इसके बारे में हम लोगों ने जाना। अब हम लोग जानेंगे कि कोण किसे कहते हैं। कोण किसे कहते हैं? तो कोण आखिर बनता किसे है? तो कोण जो है, हम जब दो रेखाएं, जब दो किरण या दो रेखा एक दूसरे को
जिस बिंदु पर काटती है, एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती है उसके बीच के झुके हुए भाग को कोण कहते हैं। उसके बीच के झुके हुए भाग को कोण कहते हैं। एक बार फिर से आप इसका परिभाषा सुनेंगे कि कोण किसे कहते हैं, कोण किसे कहते हैं। हम यह सीख चुके हैं, ठीक है, लेकिन अब हमें पता करना है कि कोण किसे कहते हैं। हमको तो पता नहीं है कि कोण क्या है, तो कोण के बारे में जानेंगे तभी उस सवाल को बना पाएंगे। तो कोण का परिभाषा हम लिखेंगे, जब दो किरणें एक बिंदु पर मिलती हैं, जब दो किरणें एक बिंदु पर मिलती हैं, जब दो किरणें एक बिंदु पर मिलती हैं या काटती हैं, मिलती हैं या काटती हैं, तो उन किरणों के बीच, तो उन किरणों के बीच के घुमाव या झुकाव, उन किरणों के बीच ये घुमाव या झुकाव को कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? एक बार फिर सुनेंगे आप लोग। जब दो किरणें, जब दो किरणें एक बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं, जब एक निश्चित बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं, तो उन दोनों के बीच के मोड़ाव, मुड़े हुए या झुके हुए भाग को कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। अब हम लोग इसके बारे में जानेंगे कोण किसे कहते हैं। सब लोग बोलो, जान गए कोण किसे कहते हैं? अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे कि कोण कितने प्रकार के होते हैं। हम लोग आगे बढ़ेंगे कि कोण भुजा के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। कोण भुजा के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब हम लोग इधर आगे बढ़ेंगे कि कोण भुजा के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। हम लोग देखेंगे कि कोण कै प्रकार का है, कोण कै प्रकार का है। तो हमने यहाँ आप लोगों को चित्र में दिखाया है। ये चित्र जो है एक ही जैसा तीनों दिखाई दे रहा है, एक ही जैसा है नहीं, इसका आकार दूसरा है, इसका आकार दूसरा है और इसका आकार दूसरा है। अब जो है हम इसके अनुसार देखेंगे कि ये कोण जो है तीन प्रकार का होता है। कोण तीन प्रकार का होता है। कोण कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का। एक होता है न्यून कोण। न्यून कोण क्या होता है? न्यून कोण। पहला क्या होता है? न्यून कोण। पहला कोण होता है न्यून कोण। ये क्या हो गया? ये है पहला न्यून कोण। दूसरा होगा समकोण। दूसरा होगा समकोण। और तीसरा होगा अधिक कोण। तीसरा होगा अधिक कोण। ये तीसरा क्या हो गया? अधिक कोण। तो हमने देखा कि न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण। न्यून कोण मतलब इस कोण का मान 90 डिग्री से कम हो। जिस कोण का मान, ध्यान सुनिएगा, न्यून कोण किसे कहते हैं? न्यून कोण किसे कहते हैं? तो जिस कोण का मान 90 डिग्री से कम हो, जिस कोण का मान 90 डिग्री से कम हो उसे न्यून कोण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। और जिस कोण का मान 90 डिग्री हो, जिस कोण का मान 90 डिग्री हो उस कोण को समकोण कहते हैं। उस कोण को समकोण कहते हैं। एक बार फिर सुनिएगा, जिस कोण का मान 90 डिग्री हो उसे समकोण कहते हैं। तीसरा अधिक कोण। जिस कोण का मान 90 डिग्री से अधिक हो,
90 डिग्री से अधिक हो उसे अधिक कोण बोलेंगे, उसे अधिक कोण बोलेंगे। तो बच्चों आप लोगों ने देखा, हम लोग 2-3 बातों को जाने आज। सबसे पहले हम लोग रेखाखंड, रेखा और किरण इसके बारे में जाने। फिर हम लोग जो है कोण के बारे में जाने हैं कि कोण कै प्रकार का होता है, और फिर तीसरा चीज हम लोग जाने कि कोण कौन कौन होता है और उसका परिभाषा क्या है। ठीक है, तो हम लोग आज बस इतना ही पढ़ेंगे। अगले दिन हम लोग जो है अगले सेशन में और बातों को जानेंगे। तो